घर पहुंचकर मैंने दरवाज़ा खोला। मम्मी किचन में थी। मैंने बैग फेंका और सोफे पर लेट गई। अर्जुन का चेहरा बार बार आंखों के सामने घूम रहा था। हेलो, मेरा नाम है सोनिया। उम्र अभी 22 की हो गई है, पर लगती हूँ थोड़ी और छोटी, क्योंकि मेरी स्किन ऐसी है जो चांदी में भी चमकती है, और जब मैं हंसती हूँ तो गालों पर 2 छोटी छोटी डिम्पल बन जाती हैं, जो किसी को भी पल भर के लिए रुकने पर मजबूर कर देती हैं। मेरी छोटी लंबी है, कमर तक आती है, और जब मैं चलती हूँ तो वो हल्की हल्की लहराती है, जैसे कोई नदी का किनारा। गांव की हूँ मैं, पर पढ़ाई के लिए शहर आई हूँ और अब यहीं की हो गई हूँ। मेरी आवाज़ में एक मिठास है। लोग कहते हैं कि सुनकर लगता है कोई गाना गा रही हो। और हाँ, मेरी आँखें वो काली काली, थोड़ी नमसी, जैसे बारिश के बाद की मिट्टी। अब तुम सोच रहे होगे कि इतना कुछ बता रही हूँ तो आगे क्या होगा। मैं उस दिन कॉलेज से लौट रही थी। बस में खड़ी थी क्योंकि सीट नहीं मिली। बाहर गर्मी थी, पर बस के अंदर हवा का झोंका आ रहा था। मेरे बगल में एक लड़का खड़ा था। वो मेरे साथ ही पढ़ता है, पर कभी बात नहीं हुई थी। उसकी शर्ट का बटन खुला हुआ था और पसीने की वजह से चिपक गई थी। मैंने नज़रें नीची कर लीं, पर मन में एक अजीब सी हलचल हो रही थी। वो मेरे कंधे से थोड़ा टच हो रहा था, हर झटके में। मैंने सोचा शायद बस की वजह से है। फिर अचानक बस रुकी और वो मेरे ऊपर गिरते गिरते बचा। उसने माफ़ी मांगी। आवाज़ में एक अजीब सी गर्माहट थी। मैंने कहा कोई बात नहीं, पर उसकी आंखों में कुछ था जो मुझे बेचैन कर रहा था। घर पहुंचकर मैंने दरवाज़ा खोला। मम्मी किचन में थी। मैंने बैग फेंका और सोफे पर लेट गई। अर्जुन का चेहरा बार बार आंखों के सामने घूम रहा था। उसकी वो मुस्कान, वो आंखें। मैंने फ़ोन निकाला, इंस्टाग्राम खोला और सर्च किया। उसका नाम मिल गया। उसकी प्रोफाइल में फ़ोटो थी, जिम की, बाइक की, और एक में वो शर्टलेस था। मैंने जल्दी से स्क्रॉल किया। दिल तेज़ धड़क रहा था। रात को खाना खाते वक्त मैं चुप थी। मम्मी ने पूछा क्या हुआ। मैंने कहा कुछ नहीं, थक गई हूँ। पर नींद नहीं आ रही थी। मैं बिस्तर पर करवटें बदल रही थी और सोच रही थी कि कल कॉलेज में क्या करूँगी। अगली सुबह मैं जल्दी उठी, तैयार हुई। आज मैंने थोड़ी टाइट जीन्स पहनी और एक टॉप जो थोड़ा ऊपर तक था। आईने में खुद को देखा और मुस्कुराई। कॉलेज पहुंची तो अर्जुन गेट पर खड़ा था। उसने मुझे देखा और आंखें चमक उठीं। मैंने नज़रें झुका लीं, पर अंदर से एक खुशी सी हुई। क्लास में हम बगल वाली सीट पर बैठे। लेक्चर चल रहा था, पर मैं कुछ सुन नहीं रही थी। उसकी परफ्यूम की खुशबू आ रही थी और कभी कभी उसका हाथ मेरे हाथ से टच हो जाता। मैंने सोचा शायद जानबूझकर। ब्रेक में वो मेरे पास आया, बोला सोनिया, तुम्हारी स्माइल बहुत कातिल है। मैं शर्मा गई, पर बोली थैंक्स। फिर हम कैंटीन में गए, कॉफ़ी पी। वो मेरे बारे में पूछ रहा था, मैं उसके बारे में। पता चला वो भी गांव से है, पर शहर में अकेला रहता है। उसकी आंखें मेरी गर्दन पर टिकी थीं और मैं महसूस कर रही थी कि मेरी सांसें तेज़ हो रही हैं। शाम को घर लौटी तो फ़ोन पर उसका मैसेज था, आज बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके। मैंने रिप्लाई किया, मुझे भी। फिर चैट शुरू हो गई। रात भर हम बातें करते रहे। वो मेरी फ़ोटो मांग रहा था, मैंने भेजी। उसने कहा तुम बहुत हॉट हो। मैंने हंसते हुए इमोजी भेजा, पर अंदर से एक डर भी था और एक उत्साह भी। अगले दिन कॉलेज में हम और करीब आ गए। लाइब्रेरी में हम कोने में बैठे, किताबें खोल कर रखीं, पर बातें कुछ और ही थीं। उसने मेरे बालों में हाथ फेरा, बोला कितने सॉफ्ट हैं। मैंने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराई। उसकी उंगलियां मेरी गर्दन पर फिसलीं और मैंने आंखें बंद कर लीं। मन में ख्याल आ रहा था कि अब क्या होगा, पर तभी बेल बजी और हम अलग हो गए। धीरे धीरे हमारी मुलाकातें बढ़ गईं। वो मुझे अपने फ्लैट पर बुलाने लगा। मैंने पहले मना किया, पर एक दिन हाँ कर दी। उसका फ्लैट छोटा था, पर साफ सुथरा। उसने चाय बनाई और हम सोफे पर बैठे। टीवी ऑन था, पर हम बातें कर रहे थे। उसने मेरा हाथ पकड़ा और धीरे से खींचा। मैं उसके करीब आ गई। उसकी सांसें मेरे चेहरे पर लग रही थीं। उसने कहा सोनिया, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ। मैंने कुछ नहीं कहा, बस उसकी आंखों में देखा। उसका हाथ मेरी कमर पर गया और मैंने महसूस किया कि मेरी धड़कनें तेज़ हो गई हैं। वो मुझे किस करने के लिए झुका और मैंने आंखें बंद कर लीं, पर तभी दरवाजे पर घंटी बजी। उसका रूममेट आ गया। हम अलग हो गए और मैंने राहत की सांस ली, पर मन में एक सवाल था,
क्या मैं तैयार थी? उसके बाद हमारी बातें और गहरी हो गईं। वो मुझे अपनी फैमिली के बारे में बताता, मैं अपनी। पता चला उसका गांव मेरे गांव के पास ही है। हम प्लान बनाने लगे कि छुट्टी में गांव जाएंगे। एक दिन वो मुझे पार्क ले गया। शाम का वक्त था, हवा चल रही थी। हम बेंच पर बैठे और उसने मेरा हाथ थामा। बोला, सोनिया, तुम मेरी ज़िंदगी हो। मैंने उसका सिर अपने कंधे पर रखने दिया। उसकी सांसें मेरी गर्दन पर लग रही थीं और मैं सोच रही थी कि ये पल कितना खूबसूरत है। पर अचानक उसका फ़ोन बजा और वो उठकर दूर चला गया। जब लौटा तो चेहरा उदास था। पूछा तो बोला, घर से कॉल थी, पापा बीमार हैं। मैंने उसे सांत्वना दी और हम घर चले गए। अब हमारी मुलाकातें कम हो गईं। वो गांव चला गया। फ़ोन पर बात होती, पर पहले जैसी नहीं। मैं उदास रहने लगी। कॉलेज में अकेली घूमती। एक दिन मेरी फ्रेंड ने पूछा, क्या हुआ? मैंने सब बता दिया। उसने कहा, सोनिया, वो लड़का ठीक नहीं है। मैंने पूछा, क्यों? उसने बताया कि अर्जुन की पहले भी गर्लफ्रेंड थी और वो उसे छोड़कर भाग आया था। मैं चौंक गई। फिर मैंने खुद सर्च किया और सच पता चला। वो शादीशुदा था और उसकी बीवी गांव में थी। पापा बीमार नहीं थे, वो बहाना था। मैं रो पड़ी। सारी रात नहीं सोई। अगले दिन मैंने उसे कॉल किया और सब पूछा। वो पहले मना करता रहा, पर फिर कबूल कर लिया। बोला, सोनिया, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, वो सब पुरानी बातें हैं। पर मैंने कहा, नहीं अर्जुन, अब बहुत देर हो चुकी है। मैंने फ़ोन काट दिया और ब्लॉक कर दिया। कॉलेज में उसे देखकर भी अनदेखा करने लगी। शुरू में दुख हुआ, पर धीरे धीरे समझ आई कि सच्चा प्यार झूठ पर नहीं टिकता। फिर मैं अपनी पढ़ाई पर फोकस करने लगी। एक दिन लाइब्रेरी में मैं एक किताब पढ़ रही थी, तभी किसी ने पूछा, ये सीट खाली है। मैंने ऊपर देखा, एक लड़का था, नाम था रोहन। वो शांत था, आंखों में एक गहराई। हम बातें करने लगे। पता चला वो भी मेरे जैसे गांव से है और सपने बड़े हैं। हम दोस्त बन गए। धीरे धीरे उसने मुझे समझाया कि ज़िंदगी में सच्चाई सबसे ज़रूरी है। हम साथ घूमने लगे, पर कभी वो लाइन क्रॉस नहीं की। एक दिन उसने कहा, सोनिया, मैं तुम्हें अपना मानता हूँ, पर दोस्ती से ज़्यादा कुछ नहीं मांगूंगा जब तक तुम न कहो। मैंने मुस्कुराकर कहा, रोहन, तुम सच्चे इंसान हो। समय बीता। मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक अच्छी जॉब मिल गई। अर्जुन की याद कभी कभी आती, पर अब दुख नहीं, सबक मिलता। रोहन अब मेरा बेस्ट फ्रेंड है और शायद कुछ और भी बने। गांव गई तो मम्मी पापा ने पूछा, शादी कब? मैंने हंसकर कहा, जब सही इंसान मिलेगा। और मुझे लगता है मिल गया है।